पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, लव, स्कैंडल एंड डॉक्टर। जी। आप ट्रेलर आ गया है, काफी जी मिस्टीरियस वाला ट्रेलर है जी। ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा किसने किसका कत्ल किया एंड यस। कौन किससे डर रहा है, वो पता लग जाएगा तो फिर आप देखेंगे पहले क्या। तो ये जानना चाहिए कि आप में से लव ये जो पार्ट है वो किसका फेवरेट है, स्कैंडल एंड डॉक्टर कौन बनना चाहता That's a है? very interesting question. सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। नहीं, डॉक्टर तो हम सभी है, हाँ, बनना चाह रहे नहीं हम है, ओके। तो हम सब हम एक्चुअली बेस्ट डॉक्टर की रेस में हैं। हाँ स्कैंडल में हम तो पड़ जाते हैं। हम ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं, बट बेस्ट कौन है इसकी रेस है। इसकी रेस है, जो ट्रेलर में भी दिखाया है कि हम सब 5 इंटर्न हैं जो KMRC नाम का एक बड़ी हॉस्पिटल में काम करने के लिए आते हैं, तो वो डॉक्टर का पार्ट हो गया, उसमें हम स्कैंडल में फंस जाते हैं। और ऐसे गुड लुकिंग इंटर्न्स होंगे तो लव तो होगा ही, हमारे बीच मतलब बहुत लव है। हाँ तो हमारे वो बीच तो किसी किसी बीच में लव होता है, यहाँ पर काफी कंफ्यूजन। ट्रेलर में जो दिखाया तो इनका और कार्तिक सर का, मतलब ईशान खन्ना जो है, जो कार्तिक का कैरेक्टर निभा अब रहे हैं। लव है या नहीं है वो आपको देखना पड़ेगा, हाँ। मगर साथ में हम जरूर हैं। हाँ क्या है वो देखेंगे। आप तो- कुछ कहना चाहते हैं? नहीं पूछे, मैं यही बोल रहा था कि इस- लव ये हमारे सबसे प्यारा सबके बनना है। सबसे प्यारा, वाह। सबसे प्यारा हूँ, मेरे को सबके लिए लव है, तो इसीलिए लव फॉर मी इज फॉर एवरीबॉडी। Yeah. एंड स्कैंडल में जैसे हमने बोला हम फंस जाते हैं, और Yeah. डॉक्टर्स हम सभी, दैट्स व्हाई इट्स लव स्कैंडल। Yeah. तो वन ऑफ अ काइंड एक्शन थ्रिलर है, एक्शन थ्रिलर, Yeah. और पहली बार देखेंगे अभी। करेक्ट ऑल्ट वाला जी और Z5 पे। जी। So, तान्या जी, आपको सबसे प्यारे ये सिद्धार्थ क्यों लगते हैं? नहीं, सिद्धार्थ मैं हूँ। सिद्धार्थ ये ये है। आयुष, सॉरी। हम कैरेक्टर की बात कर रहे थे, वैसे हम सारे ही एक दूसरे को काफी, आई थिंक हम पांचों लग रही, इसीलिए मैंने बोला प्यारे तो प्यारी तो नहीं यार, सभी है। please. मतलब सृष्टि, आप ईशान, हमारे पीछे फूट आयुष, डाल रहे हैं। हम हमारे तो मेरा हम काम 5 है। थोड़े बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, तो आप फूट नहीं डाल पाएंगे। बट एज अ कैरेक्टर कबीर इज लाइक द स्वीटेस्ट आई फील, इसलिए मैंने कहा कि सबसे प्यारे ये हैं जो आप कह रहे थे लव के बारे में। इनसे सभी प्यार करते हैं कबीर से एज अ कैरेक्टर। एज अ कैरेक्टर। वैसे बिहाइंड द सीन हम मतलब हाँ, पांचों एक दूसरे मतलब से जो काफी कंपटीशन प्यार है हम सब के बीच में, रियल लाइफ में वो बिल्कुल भी नहीं है एक्चुअली, रियल लाइफ क्योंकि कोलैबोरेटिव है। बहुत ज़्यादा, बहुत ही अलग है। इनफैक्ट क्योंकि काफ़ी टफ शो था, एक्शन क्राइम थ्रिलर का, यू नो सो मेनी एपिसोड्स, तो सपोर्टिव कास्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कहते हैं खून पसीना हमने लिटरली बहाया Literally. है, काफी लिटरली बहाया है। मुझे देखने को मिल रहा है कि काफी अंडरस्टैंडिंग भी है आप लोगों के बीच, सभी का साथ में एंटर करना जी। जहाँ भी घूमना है। मैंने देखा कि सभी साथ में इंटरव्यू देना चाहते थे, लेकिन एक्चुअली कैमरे में 2 या 3 लोग ही आ अब जी, हम हैं no 5 problem. इंटर्न। हम एक्चुअली 3 महीने से पांचों साथ में हैं। हाँ तो फ्रॉम द पास्ट 3 months वी आर लाइक फ्रॉम द वर्कशॉप टू द एंड ऑफ द शो, हम पांचों एक साथ ही शूट कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, एंड हमने इतना लॉन्ग आवर्स शूट किया है, तो हमको आदत हो गया है। हाँ 20-24 घंटे एक की शक्ल देखते हैं। आई थिंक अपनी फैमिली को इतना नहीं देखा होगा जितना हम आपस में थे जी। उस टाइम पे भी, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, बिकॉज ऑड आवर्स शूट करना हमने काफ़ी मुश्किल से निकाला है 3 महीने एज पर शूटिंग आवर्स, एंड जहाँ हमारी लोकेशंस थी काफ़ी दूर दूर हमने शूट किया है। अगर एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो काफ़ी तकलीफ होती। और वो भी एक बात है कि मतलब हर एक कैरेक्टर का एक अलग फ्लेवर है और बैकग्राउंड है, तो और काफ़ी मतलब टायरिंग भी था उसको निभाना। मतलब हम अभी वो आप जब शो देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन जो कैरेक्टर्स जो इमोशन वो कैरेक्टर हाँ वो कैरी कर रहे हैं, जो बैगेज हाँ जो बैगेज वो कैरी कर रहे हैं, तो वो काफ़ी एग्जॉस्टिंग था। तो एक दूसरे की साथ की वजह से हमने वो मतलब इतने स्मूथली हमने किया एक्चुअली। और सबके सबसे बड़ी बात है, सबके कैरेक्टर्स ऐसे हैं, लगता है कि सारे आप फिगर आउट कर लेते हैं। अगर आप ट्रेलर भी देखें जी जी, आपको पता, आपको लगता है कि आप फिगर आउट करिए कि ये ऐसे हैं, वे ये दूसरे मतलब किस टाइप के लोग हैं, आप जज कर लेते हैं। मगर हर किसी में लेयर्स हैं, पांचों में इतनी ज्यादा लेयर्स हैं, सारे ग्रे कैरेक्टर्स हैं। Right. वो काफी मतलब आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट, दैट Yeah. एवरीबॉडी इज ऑफिशियली ह्यूमन Yeah, एंड ग्रे कैरेक्टर्स। absolutely. इट्स नॉट लाइक कि Because कोई that's the अच्छा या reality. बुरा है। Yeah. Live also we all are grey. Yeah. ऐसा नहीं होता ना कि तो उसी मैं अच्छा हिसाब से हूँ तो मैं portray किया बहुत गया। अच्छा इंसान ही रहूँ। There are times in my life where I can be dark. और उसमें जब एक स्कैंडल होता है स्कैंडल तो फिर लोग बदल ही जाते हैं, मतलब तो मैंने नहीं किया, तूने किल किया है। वो हाँ, आप देखेंगे कि मैंने वो- नहीं किया, ट्रेलर में तूने आपको दिख किया रहा है। कि- बिल्कुल, वो मुझे लेकिन आपके मन में वो आ रहा है ट्रेलर देख के कि जी, बिल्कुल। ये कौन क्या है। ट्रेलर, हाँ। एक्चुअली हम भी भूल चुके हैं एक्चुअली, क्योंकि वो 3 महीने इतने इंटेंसिव थे हमको। आपको क्या लगता है
आपको क्या लगता है? सर ऐसे बहुत कंफ्यूजिंग है, ऐसे बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़कियों ने किया है, बस ऐसे मासूम चेहरा दिखाया है, बट आई डोंट नो हो सकता है। तो देखो खून तो है हाथों पे मेरे, मगर किसका है वो अब आपको देखना पड़ेगा। मैं भूल गया यार, मैं क्या मुझे कुछ याद ही नहीं है। मतलब अभी यहाँ किसका नहीं है, खून यहाँ तो लगा free हुआ है, है, इंटरव्यू देना तो किसका किसका खून लगा हुआ है। आई नो। बात करके आई है। और ऊपर से हम डॉक्टर्स भी है तो यू नो मतलब हम खून से लिटरली भी मतलब हमारा काम ही है, सर्जरी हो रहा है, यू नो पेशेंट आ रहे हैं, वो सब भी हो रहा है। हाँ हाँ बिकॉज मैं डॉक्टर इसलिए नहीं बनी थी क्योंकि मुझे खून से थोड़ी तकलीफ थी, ज़्यादा खून हाँ। देख लूँ तो मुझे, मगर आई थिंक हमने इतना कुछ इस जर्नी में करा है, अपने actually। कंफर्ट जोन से इतना हम बाहर गए हैं हर एक चीज़ Yeah। को लेकर, तो आई थिंक उस हिसाब से वल्नरेबल स्पॉट पे आप आते हैं तो एक दूसरे के साथ, यू नो, आई थिंक दैट्स व्हाई वी आर सो Absolutely। क्लोज एंड Yeah। क्लोज नेटेड ऑन दैट एंड। ओके, सो कुछ आज हमें यहाँ पे देखने को से हमें पता चलेगा कि आखिर रियल किलर कौन है। हाँ 5 फेब आज 5 फेब है, नहीं नहीं, आज बस आ रही है ना 5 3 दिन फेब में? दो आज 2 है ना, हाँ तो बस 5 तीन फेब दिन। को, हाँ 5 इंटर्न, 2 और डॉक्टर्स, चित्रा और ओल्ड बालाजी पे 5 फेब से डॉक्टर राणा जो स्कैंडल है ना, तो कुछ बोलो वो अनफोल्ड होगा ओल्ड बालाजी और Z5 पे, चलिए तब हमको भी पता चलेगा। मैंने बोला ना आपको, हमको सीरियसली नहीं पता। हम भी कंफ्यूज हो गए हैं ट्रेन हाँ। में। यार किसने मारे, कल मैं इससे पूछ भी रहा था ये हाँ पूरी है क्या? क्योंकि हाँ कुछ अभी यू नो कभी कभी थोड़ा डबिंग बबिंग कर लेते तो ये इनका सीन देख रहे तो इसको मेरे तूने ये कब किया था यार, ये क्या है, तो हम भी और काफी कई सारे सीन्स ऐसे ना कि जिसमें हम अलग हैं, मतलब हम्म। हम लोग नहीं हैं साथ में। देखिए शक तो काफी घूमेगा, हम्म। किस पे जाएगा और कहाँ पे जाके सुई अटकेगी वो तो आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज व्हेन वी रेड द स्क्रिप्ट इट हैपेंड विद मी, मैंने 5 एपिसोड पढ़े, फिर मुझे 5 और मिले, Right। 15 एपिसोड मुझे बड़ी इंस्टॉलमेंट में दिए गए थे, तो Right। मेरी खुद की एक्साइटमेंट ऐसी हो गई थी कि Absolutely। 12 किसने है, 12 एपिसोड आ वी आर गए श्योर थे कि मजा बहुत आएगा देखने में। हाँ। एंड जब आप देखोगे तो आप हुक्ड अप रहोगे शो से, काफी। और 15 एपिसोड्स हैं तो बिंज वॉच करिएगा बैठ के, और तब आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि आई Yep। थिंक हम खुद बिंज वॉच करने हाँ। वाले हैं, बिकॉज हमने वो decide किया था। 3 महीने के बाद जो गैप हुआ हम खुद ऑडियंस बन गए हैं, हम काफी एक्साइटेड हो Absolutely। गए हैं देख के कि Exactly। कैसे होएगा, क्या सॉरी, होगा। साथ में देखने वाले। हाँ हमने वो डिसाइड किया है जी, अच्छा, जी, अभी साथ में शूट किया है तो साथ में देखना तो बनता है ना। इतनी मेहनत साथ में करी है तो 5 को हम बिंज वॉच करेंगे। जी। नो प्रेशर बट बिंज वॉच विद अस ऑन द 5th। एंड यू नो राहुल देव हैं जी। जो जी। आप सभी के सीनियर हैं। जी, जी, जी। हमने जी जी वो हमारे डीन है। काफी ट्रेलर में भी काफी डिफरेंट अंदाज में वो प्रेजेंट करते हैं कि जी। मतलब किसका कत्ल हुआ है वो बाहर ना आने पाए, तो जरा सा कुछ बताना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विद राहुल जी के साथ। विद राहुल सर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो एक तो इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर है, इतने सालों से वो काम कर रहे हैं, उन्होंने मतलब ये जो चेंज है कि टीवी से लेके फिल्म से लेके OTT, इन्होंने इतनी मतलब सीमलेसली इन्होंने ट्रांसेंड किया है सब जॉनर्स को और सब प्लेटफॉर्म्स को, लेकिन काम करते वक्त वो सब ही कीप्स इट आउटसाइड एंड ही कम्स डाउन विद द सीन और उस सीन को कैसे करना चाहिए, और अभी भी इतने इंक्विजिटिव है वो, उनको इंक्विजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, लेकिन स्टिल ही हैज़ दैट हंगर आई फील। आई थिंक सीनियरिटी जो आप कह रहे हैं, जो yeah, मैच्योरिटी ग्रेस yeah। है, वो अपने कैरेक्टर में ही इज वेरी सीमलेसली Brought it in। वी वुड से, बिकॉज़ Absolutely। एक तो फर्स्टली इज वेरी कंफर्टिंग एज एन एक्टर Yeah। विद इतने एक्सपीरियंस के बाद में, एंड देन डीन के साथ में व्हेन ही nicely to slip that in, we could Yeah। see that maturity, that Yeah। grace, what he brings as his own experience, जो वो actor as Absolutely। an experienced actor है, and Dean of course he's the most senior Yeah। person I mean in the वो story। एक्टिंग के हिसाब से भी हमारे डीन थे और कॉलेज में भी हमारे डीन थे। Actually, I had some एक्टिंग के हिसाब से, हाँ। Yeah, I had some toughest scenes with him. Like Oh, for yeah। the Kabir's character, those were the very toughest scene. Like as an We emotional won't tell what, wise. but- हाँ, मैं बता नहीं सकता कि कौन से scenes थे. But तो मेरा उनके साथ जो मेरा पहला scene राहुल सर के साथ था, वो मेरा बहुत मुश्किल पार्ट था कैरेक्टर का. But उनने मुझे जिस हिसाब से comfort किया and ease out किया ना, so I was not feeling कि मैं उनके साथ first time work कर रहा हूँ. He was so familiar and like
आप हमारे आपके बीच के हैं। तो दैट वाज द बेस्ट थिंग आई फेल्ट। एंड ऑल्सो कुछ सीन्स ऐसे थे जिनमें उन्होंने मेरे को हेल्प आउट किया, वो आप देखोगे तो बता पाऊंगा, अभी तो नहीं बता सकता। तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। और काफी अच्छा हो गया था। और काफी प्रेज भी करते हैं, मतलब शॉट के बाद Yeah. आपको आके बता देते हैं कि ये अच्छा I है। like how you like. He- If somebody compliments me, only then me make a performance. He likes you, he compliment. हाँ, he complimented me quite. एंड यू नो इन सब के बीच में एक पुलिस वाले की भी एंट्री होती है। Yeah. ट्रेलर में तो मुझे ऐसा लग रहा है उस पुलिस वाले को सबके ऊपर डाउट है। हाँ तो हमें भी वैसा ही रहा है। हाँ सबके ऊपर डाउट है। वो जब पुनीत जी आएंगे उनके कैरेक्टर के बारे में वो तो बता ही देंगे। और यहाँ पुनीत जी के साथ जो उनका राइट हैंड है कोहली जी, वो भी यहाँ है मनीष, तो वो भी हाँ, तो वो आपको बताएंगे। That's a different kind of लेकिन love. आपने love के या बारे में पूछा था ना, एक्चुअली आपको काफी किस्म के लव दिखाई देंगे। देखे, हाँ Shades दिखाई of देंगे। love एक्चुअली हर शेड हर shade of- लाइफ में जो अवेलेबल है ना, वो आपको शो में मिलेगा। That's बट आपको the देखते greatest आना part. चाहिए कि यार ये कौन सा Exactly. किस्म not क्या only है? girl and boy। लेकिन हाँ It's not वो always romantic love. Yeah. Love also has like so many forms. जो मैंने कहा कि हमारे कैरेक्टर्स में एक ग्रेनेस है, हम बड़े ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं इस हिसाब से। इवन हमारी स्टोरी, हमारे इंटरलिंक्स बिटवीन ईच कैरेक्टर, हर कैरेक्टर के बीच में कुछ ना कुछ। इंक्लूडिंग द पुलिस, जो मतलब पुनीत जी है और मनीष जी है, उनका भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉमराडरी है दोनों के कोई भी बीच में। कैरेक्टर बिना स्टोरी के नहीं है कि Correct. मतलब there has to be link between each character from the other. I think I have not read something like that in a while. So While, that yeah, was a absolutely, kind of absolutely, gripping for me, जो मुझे काफी excite कर रही थी चीज़। absolutely. एंड मैंने सुना, एक्चुअली मैं कल ही पढ़ रहा था कि 2021 की ये साल की सबसे थ्रिलर सीरीज होने वाली जी आपके मुंह में घी शक्कर। ये एंड सो आप लोग कैसे देखते हैं आप लोग? सही सुना। मतलब नहीं हाँ, ये नहीं अच्छा मैं है। तो हमें तो बहुत ऐसे मतलब जो 2020 जो टफ साल था हम सब के लिए, और उसके बाद मतलब लॉकडाउन खुलते ही ये हमको ये शो मिला। और हाँ, आई नो वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर वी नो इट कोविड के टाइम में भी शूट करके कंप्लीट करके विदाउट एनीबडी गेटिंग अफेक्टेड हेल्थ वाइज, वो सब होके अब जो ये एक्शन थ्रिलर है वन ऑफ अ काइंड जो आ रहा है अभी, इट्स काफी अनरियल लग रहा है ना। मतलब एक के बाद एक लेवल हो रही है, हाँ। इतनी टफ उसमें काम करना। फर्स्टली एनीवेज इट वाज हाँ। डिफिकल्ट, देन कोविड, सो मतलब आई थिंक ही मैक्स्ड आउट जो ऑप्शंस हो सकते थे थे। ना डिफिकल्टी के, कि आप कहते हैं डिफिकल्टी लेवल 100 कर हेल्पिंग दिया आउट था। अस, क्योंकि हमारे कैरेक्टर्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं, तो सिचुएशन भी ऐसी कॉम्प्लेक्स हो रही है। Absolutely. तो वो एज एन एक्टर हमको बेनिफिट करी थी। राइट फॉर आई श्योर। थिंक इवेंचुअली हमने जब तक खत्म किया, हम सारे कैरेक्टर्स लाइक वी लिटरली लिव्ड देम फॉर 3 months. Literally pulled over like a costume and had had them close to us for 3 months. So now जब हमें छुट्टी मिली, हम दूर गए हैं, तो अब हमें लग रहा है कि यार, वाओ ये हमने किया है, हम now we हाँ have to watch this because we don't know कि क्या हुआ। मैंने जैसे बोला याद भी नहीं है मुझे, मैं सच बोल रहा आप हूँ। उस टाइम जी रहे थे ना, हाँ। 3 महीने जी रहे थे एक साथ में। अब लग रहा है क्योंकि इसके सीन मैंने नहीं देखे जो इसने अलग से करे हैं, मुझे कहानी मालूम है, मगर हमारा पोर्ट्रेयल अरे खुद के ही सीन नहीं देखे यार। एग्जैक्टली। सो नाउ वी आर आल्सो वेरी इंटरेस्टेड कि क्या होता है। हम ऐसा माने कि आप लोगों ने कैरेक्टर में इतना जिया है कि रियल लाइफ में आप किसी का भी डॉक्टर बन के किसी का भी चीर-फाड़ कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि हमने वो वर्कशॉप्स भी किए थे। हाँ, एक्चुअली वी वो हाँ। वी लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि कैसे कैसे क्या करना है। तो अगर आपको अभी कुछ हो जाए, हाँ हाँ, हाँ, इंजेक्शन तो हम लगाते हैं। आप अगर अभी गिर जाए ना, हम आपको नहीं टचवुड ऐसे ना हो, कोई भी ये कोविड के बाद तो किसी को कुछ ना हो, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाए, हाँ हम मतलब हमारी इंस्टिंक्ट ऐसी है कि हम आपको हेल्प कर सकते हैं एब्सोल्युटली। मतलब किसी को भी। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे कि अगर मर जाए तो? नहीं ऐसे ही हम मजाक कर रहे हैं, मतलब आप अगर गिर जाए ना, आपको कुछ अरे भैया मुझे कुछ नहीं उतना हम कर सकते हैं, बिल्कुल मतलब हम आपको इंजेक्शन बता लगा देंगे, हम सकते आपको हैं, कुछ होने नहीं चीज़ें हम देंगे, that's pretty कर much- सकते हैं। Yeah. काफी एक्सपीरियंस एंड स्किल्ड डॉक्टर्स बन चुके हैं। क्योंकि 1.5 हफ्ते एक्चुअली 10 दिन और अगर नहीं हुआ तो फिर स्कैंडल हो जाएगा, या ट्रू। फिर हम प्यार से निपटा लेंगे क्या? स्कैंडल एंड डॉक्टर्स। हमने तो बोला था स्कैंडल हो सकता है। See how creative we've become. एब्सोल्युटली। लेकिन याद रखिएगा 5 Feb लव स्कैंडल एंड डॉक्टर्स Binge watch, please On binge watch. Alt Balaji and Z5. सवाल है then उसके बाद हाँ, सवाल चलो। ये है कि आई थिंक आप लोग बहुत ही यंग है इस सवाल का जवाब देने के लिए, बट आप लोग
लोग क्या सोचते हैं, जिस तरह से OTT प्लेटफॉर्म एक तरह से बातें चल रही कि अब OTT प्लेटफॉर्म पर भी कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगना जी। चाहिए, जिस तरह जी से काफ़ी यंग है मगर काफ़ी जी जी हाँ, तो क्वेश्चन क्या है? सो काफ़ी जो है रूल्स एंड रेगुलेशन लगना चाहिए, जैसे तांडव नाम की सीरीज आई थी, जी। उसके बाद से और बातें चल रही है जी। गवर्नमेंट का OTT प्लेटफॉर्म जी। कट होना चाहिए, जी। कंट्रोल होना चाहिए। एज एन एक्टर राइट क्या सोचते हैं एक्टर आई गेस नहीं ये नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक गवर्निंग बॉडी होना इज़ अ गुड थिंग, जैसे फिल्मों में भी है. इट इज़ अप टू दैट गवर्निंग बॉडी जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरीके से जो कंटेंट है उसको देखना चाहिए. मेरा यही राय है. गवर्निंग बॉडी होना ये बुरी बात नहीं है बिल्कुल. Yeah, that's about it. That's what I have to say. I think he's right. Adding to that only, as long as there's some middle point from the creative space Yeah. to the governing To the body, body. to not because आप अपनी perspective से सोचते हैं ना Right. creative, I'm sure आप ज़्यादा imagine करेंगे, but I think जहाँ तक बीच में कुछ रहे दोनों का, so that it doesn't compromise on anything. and as well as it doesn't hurt people's sentiment. Of course, No. you can't like please everybody, Yeah. but as long as there's a thin line, there's a center midpoint to it, Absolutely. it's absolutely good. I Yeah. think वो decorum manage करना काफी ज़रूरी True. भी हो जाता है कुछ content के लिए, but unnecessarily pushing the creative a little more, then it becomes a little compromising. Yeah, So I think as long as that's managed in between, it's not a problem. Same thing. I always believe that it's very necessary to strike a balance in life, in any manner. So as an actor, as a creative person also, we shouldn't take the liberty of it and do anything which is blown out of the proportion. और जो अगर ये चीज़ कर रहे हैं या सेंसर होना चाहिए या जो भी होना चाहिए, ये भी जो भी बात है, ये सेंसिबली करी जाए तो बहुत अच्छा है. लाइक हर चीज़ में एक होता ही है, हर जगह एक सेंसर होता है, whether it be film, whether it be OTT, क्योंकि अब ये एक्सेस हर किसी को है, Right. टू दी किड्स, यंगर, Right. तो हम वो बार सेट कर सकते हैं. इट्स नॉट बैड, बट इफ इट्स डन रिस्पॉन्सिबली फ्रॉम बोथ द एंड्स, देन इट्स ऑलवेज गुड. Yeah, as long as we all, मतलब we all, हम सिर्फ एक्टर्स तो नहीं है ना, मतलब एज राइटर्स, एज द गवर्निंग बॉडी, एज ऑडियंस. As audience, I think yeah. हाँ, एंड उसमें इसमें ऑडियंस भी है ना. ऑडियंस भी मतलब मतलब तो हम हर किसी OTT के थ्रू हम हर किसी को केटर कर रहे हैं. अब बच्चा हो, बड़ा हो, हर कोई उस चीज़ को एक्सेस कर सकता है. इट्स नॉट बैड. See, that's also a choice. What kind of content you want to consume. Yeah. Of course, आपको कोई प्ले करके नहीं देता है. आजकल OTT में इतने ऑप्शंस हैं, तो आप सोच समझ के आजकल कितने लोग देखते हैं कि मुझे कौन सा कंटेंट देखना है. So I think Absolutely. हर कंटेंट की अपनी ऑडियंस होती है. तो मेरा कहना कि मुझे ये नहीं पसंद 100 चीज़ों में, तो ठीक है, वो मेरी ओपिनियन है. Right. As long as वो चॉइस रहे Majority, हाँ. ऑडियंस को, वो चॉइस मेंटेन करना I चाहिए. feel audience should also be responsible when watching it. Just watch it as an entertainment. Yeah. And let it go. And let it go, not take it too Do not take it personally. very personally. Yeah. Exactly. हो सकता है जो आपको पसंद ना आए वो किसी और It's के a लिए. perspective. Yeah. It's a That's medium. your वही है. perspective. हाँ, It's always the तो perspective in life. just chill and yeah, that's all. चलिए now 5th of Feb. Just Yes. one second. हाँ, तो एक एक करके करे. नहीं, साथ में वो अच्छा जो आप लोग अच्छा कर रहे थे, हाँ. नेचुरल वाला 5th of Feb, Comedy. स्कैंडल, डॉक्टर. तो ऐसे करते, लव, स्कैंडल एंड डॉक्टर्स हाँ जी, हाँ जी. So, we are coming on 5th of Feb. Love. Scandal. एंड डॉक्टर्स, Only on ऑल्ट बालाजी एंड V5. binge watch with us. We'll be watching it together. Yeah. On Save the the 5th day, of Feb. 5th of फेब. Tell us how you like और it. वापस 6-7 को भी आप देख सकते हो, मतलब हाँ ऐसा आप देख हाँ दिखते रहिए. Love us. And We'd love to read your messages how you like Yep. it. So enjoy. thank you. थैंक यू जी, थैंक यू. थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ट्रेलर आ चुका है काफी. Thank you so much. थैंक यू. सो बताइए कि आप में से किसका क्या क्या फेवरेट है, लाइक लव, स्कैंडल एंड डॉक्टर. सो किसे लव ज़्यादा पसंद है, किसे स्कैंडल करना है, कौन डॉक्टर बनना चाहता है, ये मेरा सवाल है. I think I'm an amazing doctor, so I would like to be the doctor. I'm the senior doctor, nice doctor, so I like to be the doctor. Yes. But you're talking in terms of the character, or should I talk The answer for character myself? and real life. General. In life? Yeah. In general. I would definitely choose love in life. Any particular reason? Huh?
कोई खास Particular reason maybe. Because I feel like हर इंसान actually eventually seeks love only. ये जो हमारे ambitions होते हैं, सपने होते हैं, scandals तो किसी को पसंद नहीं आता, but all of that somewhere is secondary. But we are all seeking love and affection from people, so that will always remain till the end. Yeah, doctor for me, because I think that's a thing that I can only do in real and not in real now. So, which is a great. This was a great opportunity to play a doctor who was काफ़ी जो कुछ बहुत अचीव कर लेता है and काफ़ी अच्छा डॉक्टर है, स्टूडेंट है, काफ़ी अच्छा इंसान है. So boxer भी बहुत अच्छा है. But I'll tell you one thing, हमारे रिस्पेक्ट डॉक्टर्स को लेके काफ़ी बढ़ गई है शो के बाद ऑनेस्टली सीरियसली लाइक सीरियसली बिकॉज डॉक्टर्स बहुत लंबे टाइम के लिए काम करते हैं लॉन्ग आवर्स एंड आई थिंक वी हैड अ वेरी लॉन्ग स्केड्यूल एंड लॉन्ग वर्किंग आवर्स सो वी वर एज इक्वल एज डॉक्टर्स ओनली ऑन द सेट so we know how it functions. Doctors both, Yeah. but yes, less stressful as doctors. Yes, absolutely. But at least थोड़ी बहुत उनका कुछ तो पता चला उनके स्केड्यूल. शो में इनफैक्ट मेरा एक डायलॉग है जहाँ पे मैं बोलती हूँ 36 आवर्स की शिफ्ट Shift और हो गई। मेरा कैरेक्टर पहली बार गाली देता है एक्चुअली नो So- प्रॉब्लम शिया भी गाली दे सकती है. नहीं हमारी रहीमा बहुत अच्छी है मेरे पापा देखेंगे तो क्या सोचेंगे बट मैंने जब वो डायलॉग बोला ना वो इतने अंदर से निकला ना 36 आवर्स की shift, क्योंकि हम ऐसे ही काम कर रहे थे तो But a lot of It's the fun, same for yeah. doctors. But a lot of Yeah. fun actually. A lot of fun. We all were together all the time. It was a lot of fun. And I said doctor specifically for one more reason because he's something which saves your life. Exactly. Is something which is very important. And you know, like, you can have love, you can have everything in life only if you're alive. And doctors help you do that. Scandals are a part So of it. exactly. So I think that's something which Whether would you like really, it or not, yeah, scandals start. absolutely. But doctor and to show them in a good light, I hope we did that. Yes, hopefully. Job well. And because they are the frontline workers of our country and we love them. We love them. They save us. एंड यू नो आप सभी डॉक्टर ही हैं इस सीरीज में, लेकिन डॉक्टर्स के लाइक मैंने जितना मैं ट्रेलर देख के मुझे समझ डिफरेंट शेड्स आप लोगों के नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट अंदाज हैं आप लोगों के. थोड़ा सा आप लोग अपने अपने अंदाज के बारे में अगर आप लोग बता सकें. So I am playing Dr. Chitra Rana, who is the senior doctor at KMRC. तो ये सब मेरे interns हैं basically. So राहुल देव जो हैं वो KMRC के head और dean हैं. तो he is playing my father and our father. So that's what I'm coming to. So we क्या are. यहाँ पर आप ऐसे अपसेट क्यों हो? नहीं मैं सुन रही हूँ Nee, she wants to be a part of family as well. So Rahul Dev is my father. I'm playing Dr. Chitra Rana and he's my brother Karthik Rana. So I'm a very sincere doctor, बहुत ही serious and I want to be just like my mom because she's an amazing doctor. So मैं बहुत ही focused and मुझे सिर्फ काम से मतलब I want to save. I really want to do something for people. That's my entire motive. And I really want my interns also to become really great doctors. But then obviously I come across this कि एक murder हो गया and ये सब के सब कहीं ना कहीं ये सब यही बोलते not me, not me, not me. But yes, something has happened and what is it is what you have to find out after you watch the series. सो किलर कौन है? ये थोड़ा सा मैं ये और ये ये काफी हाँ हम सब वो तो आपको ट्रेलर में दिख गया होगा कि हम सभी किलर्स हैं हाँ सभी मुझे किलर ही अच्छी लगती है. हाँ इसमें हमारे इधर- चेहरे पे लिखा है ना हम सब किलर है किलर एक्चुअली एक कुत्ता होता है जो शो में आता है, वो दिखा नहीं देता. तो किलर इंस्टिंक्ट सॉरी चलो आप शो देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कौन होगा. एंड कमिंग बैक टू द शेड्स, आई थिंक कार्तिक, everybody in the show in Love, Scandal and Doctors, which is on 5th of February. I like to say that a lot of times. But on that, everybody is playing a grey character. So nobody has this perfect life, nobody has this really bad side to them. Everybody has a very grey character. So जैसे normal इंसान होते हैं, उनकी लाइफ में ups and downs होते हैं, वैसे ही really ups and downs सबके साथ. शान जी जो है कुछ ना कुछ ऐसे खुलासा कर रहे थे कि किलर एक कुत्ता होता है, बट यहाँ से ऐसे कुछ इशारे आए नहीं हमें जो है ऐसे रिवील नहीं करने. उसने कहा किलर मैंने किलर इंस्टिंक्ट बिल्कुल.
सो आप लोग बताइए कि ये करते करते शूटिंग करते करते एंड वर्कशॉप भी हमने सुना आप लोगों ने बहुत कुछ किया, सो रियल लाइफ में ऐसे डॉक्टर वाली फीलिंग आ रही है आप लोग की? I can give you injection right now if you're feeling like now? under the weather. Yeah. हमने एक्चुअली वर्कशॉप राइट किए नाउ थे, नाउ हम परफेक्ट। हमने वर्कशॉप्स किए COVID थे सब वैसे। कोविड भी नहीं है। हाँ नहीं हो तो बता दीजिएगा। वैक्सीन लेने हाँ हम आ जाएंगे। मैंने कंटिन्यू काम किया है लाइक पूरे कोविड में, पर वैक्सीन God तो bless. लोगे ना। हाँ। लेकिन मुझे अभी तक कोविड नहीं हुआ। Thank God, touch wood. और thank God हम में से भी किसी को नहीं हुआ है। Which is Very good actually. उस वैक्सीन आएगा हम डॉक्टर को बोल देंगे, हम खुद दे देंगे शॉट। हाँ, so we now, because we had workshops, we now know how to give injections, how to put a proper IV, we know how to actually check the blood pressure and everything, and for example someone is having a cough or something, we can actually tell that कहाँ problem है क्या है, तो basic तो हमको आ गया है. And since we are interns, we just right now are looking at surgeries and how to perform. Yeah. Because we are not yet that good. घरेलू वाले डॉक्टर बन गए आप। 100%. घर में किसी को कुछ हुआ तो आप Almost, हाँ हाँ 100%. बता सकते हैं क्या आपको? Yes. जिंदा बचोगे या नहीं वो नहीं बोल सकते। हम दे तो सकते। इंजेक्शन दे दे कि कौन सा इंजेक्शन कुछ हो गया। घर में भी स्कैंडल We are कर not हाँ हाँ, responsible. आपको क्या लगता है मर्डर कैसे हुआ? वो भरोसा हम जीत ऊपर लेंगे। भरोसा करेंगे तो स्कैंडल हो जाएगा फिर। हाँ तो नेक्स्ट में आप तभी नेक्स्ट तो कैन में show आप ही देखेंगे। आएंगे शब्द देखेंगे. फिर हम लव भी कर लेंगे थोड़ा। एंड नाउ राहुल देव भी हैं इस सीरीज में, आपके तो वो फादर हैं, तो हम दोनों के हम साथ. लोगों के पापा। पापा हैं, तो आप बताइए कि कैसा रहा उनके साथ का एक्सपीरियंस इस सीरीज में राहुल देव? वेल बहुत ही अच्छा लगा कि वो बहुत सीनियर एक्टर हैं तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे एंड यू नो लाइक एज यू सेड हमारे फादर से आई ऑलवेज लुक्ड अप टू हिम लाइक दैट बेसिकली साइकोलॉजिकली. सो मैं हमेशा ऑब्जर्व करती थी उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे डॉक्टर बिकॉज वो भी एक डॉक्टर हैं तो कैसे परफॉर्म कर रहे सर्जरीज वगैरह तो वो मैंने काफ़ी उनको ऑब्जर्व किया पूरे सिचुएशन इस पूरे शो में एक्चुअली. Yeah, and as an actor, he's very chilled, Yeah. very chilled out. So to do scenes with him was pretty easy. Pretty easy, yeah, very And comfortable. he makes you comfortable as well. And he's very calm also. Very He's very I've not calm, done huh? many scenes with him, but every time I saw him on set, as soon as I would look at him, I would also start feeling Being calm. like, मतलब I मैं wish I was हाँ as calm as him because he's so relaxed. And, yes. You know, he'll sit down and discuss the scenes, and then he's Yeah, he'll do the scene Yeah, with you once, rehearse Every with time you, he'll correct. rehearse with you. Yes, So that when the and it's actual very take important for actors to be Yeah. relaxed Yeah. before doing a scene. absolutely. And वो energy आ जाती है उनसे. happens. Yeah. Which is quite Very nice working. Very nice. एंड उसके बाद हम देखते हैं कि एंट्री होती है लाइक एक पुलिस वाले की, पुनीत यहाँ नहीं है, दबंग, बहुत ही stylish. स्टाइलिश। तो बताइए कि फिर जेल में किसे जाना पड़ता है पुनीत के जरिए या फिर आप लोग- 5th February, 5th Feb, 5th Feb, yeah, 5th Feb, yeah. खुलासा नहीं करना है। 5th Feb. तो कुछ बताना चाहेंगे कि पुनीत एंड आप लोग सभी के कैसा रहा एक्सपीरियंस एंड Again, Puneet is also a sweetheart. Yeah. Ah, man. Great to chill with him all the time, sitting outside his. Yeah, whenever Vanity we Man. all used to sit We all sit together outside Vanity Vans and chill. And Yeah. I mean, he's the perfect cast for a cop in this show, and the way he's played it also is beautiful. And chewing gum जब आते रहते तो मैं उससे chewing gum लेते रहता था. Because मेरे थोड़े वो scandalous Fresh scenes वाला है ना? तो चाहिए था chewing gum. हाँ. So अरे Really, you would? What? Take a chewing तुम्हारा gum. this is your idea for joke? What? इधर भी scandal हो रहा है. Oh. ये ऐसे upset होते रहते No, but हैं. I'll tell you, with working ये with set Puneet पे was funny था ज़्यादा, अभी हाँ. पता नहीं क्या हो गया इसको. Coming after really long. yeah. Yeah. तूने मर्डर करके तो नहीं आया ना तू? So basically, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है. नहीं, but Puneet was very chilled out. He was very sweet, and but I said ना, like we also chilled together outside. So it was never like a. We also be like one family all together. हम Yeah, लोग it was सब बैठ के साथ में great. खाना वाना खाते थे. But it was very nice, yeah. और पुनीत के बारे में मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी कि जब वो सेट पे भी है, he is not only concentrating on his lines and his Yeah. dialogues, he is also looking at, The entire scene. you know, अगर setting में कोई कुछ भूल गया है, he'll try and fix that. He'll help everybody else, all the technicians, to get the work done fast, which is very cool. और वैसा awareness बहुत कम लोगों के पास होता है. Correct. Through him, I saw him doing that, and then I also started helping out क्योंकि पता चलता है कि actually if you do that, you're just helping everybody and getting things done faster. Faster. True. Which is very cool. So that I actually learned from him. एंड आप लोग मानते हैं कि साल
2021 की सबसे बड़ी थ्रिलर सीरीज हो सकती है? 100%. 100% completely है, हो नहीं सकती है, we declare it है. तो आपको देखना है ना. हाँ वो तो मुझे आप तब Very पूछे confident. कौन है मर्डर, तो हम देखेंगे तो ही पता चलेगा. I'll be worth it. ऑलराइट, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से. हमेशा अब जब से OTT प्लेटफॉर्म आया तब से ऐसी बातें चल रही हैं. OTT प्लेटफॉर्म पर भी सेंसरशिप होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए. क्या दिखाया जाना चाहिए, क्या नहीं दिखाया जाना चाहिए, फिल्मों की तरफ थोड़ी सी पट्टी कैंची चलनी चाहिए. एज एन एक्टर कितना बिलीव करते हैं आप, कितना मानते हैं कि सेंसरशिप होनी चाहिए? ईशान. I feel yes, होनी चाहिए थोड़ी बहुत, but there are boards for that. They put a criteria of what age can watch it, right? So if you are doing a show which is 15 plus or 16 plus, then you get a certified rating to each show or a film or whatever it is. So the censor board puts that certification, and उसके बाद जिसको देखना है वो देख सकते हैं, and जिनको नहीं देखना, for kids, if they don't want to show them certain things, then they won't show them that show or film. So as an actor, I feel like we are very open actors. So if the scene demands it, if the script demands it, we'll go all out to perform it and to do it. But yes, whatever has to come out after the edit, then that's not our call. I think some amount of moderation is necessary, but कभी-कभी unnecessary लोगों के sentiments hurt हो जाते हैं for no reason, when लोग actually किसी को personally attack नहीं कर रहे हैं through their, because art में it's very subjective, art can be anything, और उस पे एक curb करना I feel like it's unfair many times, but we can't do anything about it because we live in a country where there are so many religions and so many beliefs. Sentiments. And I mean, I could be hurt by something at some point, but also I cannot stop them from making what they make. So it's very convoluted. मतलब पता नहीं कि curb करना चाहिए या नहीं, but sometimes I feel it's very unfair, where certain scenes are completely removed because किसी के sentiments hurt हो रहे हैं जब वो actually वो intention है नहीं. Exactly. So yeah, it's sad sometimes, Because we're all but it's also creating important. something and we're working for somebody's vision. Yeah. And as truthfully as we can. Yeah, and when nobody is intending to hurt anyone, Exactly. really. So I wish that people understood that and didn't take things personally. See, sometimes ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है, और कभी आप जब उस ग्राउंड रियलिटी को सच में दिखा देते हैं तो कुछ सेक्शन उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, कुछ सेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं. अभी वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अब उसमें कभी रिलीजियस सेंटिमेंट्स आते हैं, कभी क्राइम आता है, कभी चीज़ें लाइक चाइल्ड अब्यूज़ आता है या रेप आता है. देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन, ओके. और कभी कभी जब आप उसको बहुत सामने से दिखा देते हैं तो कुछ लोग डाइजेस्ट कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं. सो नाउ द थिंग इज, आप किसको कितना सेंसर कर सकते हैं. जो आपके सामने हो रहा है अगर उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर दैट इज़ योर प्रॉब्लम एंड नॉट द अदर पर्सन्स प्रॉब्लम. तो आपको दिखाना चाह रहा है मिरर कि ये हो रहा है, एक्सेप्ट एंड वर्क टुवर्ड्स इट. सो उन चीज़ों में आई थिंक सेंसरशिप नहीं लगनी चाहिए, टू जस्ट फॉर अस टू बिकम मोर अवेयर. बिकॉज I'm sure the हाँ, censorship दैट इज board will दैट्स keep हाउ really आई close. लुक एट इट. मतलब उस हिसाब से आई लुक एट इट. Yeah. बट से कुछ चीज़ें जहाँ पे जैसे जेन्यूनली अननेसेसरी हैं वहाँ पे यू कैन रिमूव इट. बट जहाँ पे जेन्यून रीजंस हैं कि ये दिखाना इंपॉर्टेंट क्यों है, वहाँ पे आई डोंट थिंक इट शुड बी अ लायबिलिटी कि आप मत दिखाओ, बिकॉज फिर समझ में कैसे आएगा क्या हो रहा है. चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है. आप लोगों ने 5th of Feb, 5th of LSD, Feb, Love 5th of Scandal Feb. एंड and डॉक्टर्स. Doctors at 5 p.m. and above. अब Are you sure? I don't know what time. So but Time अभी तक पता नहीं. 5 PM विल बी देयर. वो आपको पता आपको पता चलेगा. 5th of Feb 2021 and Love Scandal and Doctors. Please देखिएगा, और Murder आप पता कीजिए. प्लीज अपने पूरे फैमिली को इकट्ठे करके दिखाइएगा, unless there are too many kids. No, उनको भी दिखाओ. क्यों? हाँ. Why not? What if they want to become good doctors and good murderers after growing 18 up? plus. 13. What if they It's want to rated become good 13. doctors after growing up, or good murderers after Exactly. growing up? Let's not forget that though. Love and Doctors will Yes. for. Yes. Yes. Please watch. please watch. Alright, thank you जी. Thank you so much. Thank Thank you you. so much. Thank you. Thank you. सर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन. लव स्कैंडल डॉक्टर साल ईयर 2021 की सबसे बड़ी थ्रिलर
सीरीज़ हम सुन रहे हैं कि आने वाली है, तो एन ऑसम ट्रेलर है काफ़ी You liked it? सुपर। चलो, very good. I'm glad. जी बिल्कुल सर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, पहले तो सर ये जानना चाहेंगे। इसमें डॉक्टर हैं आप, लंबी रातें थी, बहुत मेहनत कराई यार। बाकी डॉक्टर फर्स्ट टाइम प्ले कर रहा हूँ मैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, डीन है वो एक बड़े सक्सेसफुल हॉस्पिटल का, KMRC जिसका नाम है। और कहानी कुछ ऐसा है कि कहानी इसके बारे में नहीं है, कहानी है इंटर्न्स के बारे में। और इंटर्न्स की लाइफ में कैसे आता है वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो इनकी मेंटोर है चित्रा, वो इनकी मतलब चित्रा जो कैरेक्टर का नाम है वो राणा की लड़की। और जो 5 इंटर्न में से एक जो डॉक्टर है, एक इंटर्न जो है वो है कार्तिक, डॉक्टर कार्तिक। तो वो भी इनका बेटा है। वो मैं बताता हूँ कौन सा वाला है। ये चित्रा इस पोस्टर में नहीं है, बट सो वो दैट्स हाउ, एंड दिस गाय इज़ द डीन ऑफ द प्लेस। सो ऐसा है सर। और फिर उस हॉस्पिटल में क्या होता है, 2-3 लेयर्स पे है कहानी। एक लेयर ये चल रहा है कि शायद ये 5 में से एक फाइनल जो है ना, एक फाइनल ऑफर जो होता है ना एक बड़े प्रेस्टीजियस हॉस्पिटल का, सपोज जो भी आप रियल लाइफ में हॉस्पिटल लीजिए, मानिए अगर कोई किसी को दे रहा है जॉब फाइनली, तो वो किसको जाएगा। तो एक वो कंपेटिटिवनेस है 5 के बीच नेचुरली, क्योंकि एक ही को जाएगा, और उनके बीच के रिलेशनशिप्स हैं। और जो दूसरी लेयर ये है कि एक मिसहैप हो जाता है हॉस्पिटल में, जिस वजह से फिर आपने प्रोमो में देखा ही होगा वो पुलिस ये वो। सो ये दोनों स्टोरीज कैसे फिर इवेंचुअली हैंडशेक करती हैं। एंड द वे दे हैव टोल्ड द स्टोरी ऑल्सो एक बहुत इंटरेस्टिंग है। जो क्रिएटिव हमारी डायरेक्टर हैं पलकी मैडम, पलकी मैम ने जिसको इसका विजन या जो भी है, मैं बोलूँगा इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी ना, स्टोरी बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, बैक एंड फोर्थ है, लीनियर नहीं है। मतलब आज की तारीख फिर कल की तारीख ऐसे नहीं बताएगी कहानी, आगे पीछे है कहानी। एंड सर सस्पेंस इतना है कि किलर कौन है वो थोड़ा समझना ट्रेलर में जितना बहुत ही मुश्किल। मुझे ऐसा लग रहा है कि हर कोई किलर ही है। जी, अब इन वही है ना, यही तो स्टोरी है, यही 5 की कहानी है। ये कौन है इनमें से, मतलब यही है दिक्कत। अभी देखिए अब इनके सब में ब्लड लगा हुआ है, बिकॉज कहीं रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी वो नहीं, मेरे ऊपर नहीं, मेरे तो ये है ना कि मेरे लिए वो KMRC हॉस्पिटल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डीन है वो। और अब अगर मेरे वहाँ एक मिसहैप हो गया है, और सोचिए अगर मेरा एक बेटा है उनमें से, हालत तो होगी ख़राब उसकी। तो वो वहाँ से वो एंगल ये जुड़ जाता है। सर लव स्कैंडल डॉक्टर है, तो अगर आप मुझे बता सके इसमें से आपका फेवरेट पार्ट क्या है, लाइक जो आपके काफ़ी करीबी रहता है, लव में बिलीव करते हैं, स्कैंडल या डॉक्टर। लव या नेचुरली देयर इज नथिंग मोर पावरफुल देन लव, है ना, लोग कहते हैं ना पावर ऑफ लव। सो आई थिंक इफ पीपल लव ईच अदर तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम है। देयर इज नो दिस कंट्री इज़ मोर स्ट्रॉन्गर और दैट वन इज़ लेसर, और ये आदमी मेरे से ज़्यादा या कम है, फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। सर डॉक्टर का किरदार पहली बार आप कर रहे हैं, तो जी बताना चाहेंगे कि डॉक्टर एज अ डॉक्टर फ्रैंकली ना इसमें इतना मुझे करने को मिला नहीं है, बट हाँ एक सर्जरी करनी है, तो उसके लिए हम लोगों ने यही सोचा था कि यार नेचुरली वो एक कई बार फिल्मों में हम देखते हैं कैरिकेचर डॉक्टर होता है, वो एक स्टेथोस्कोप लगा के आता है, किसी का लेता है थोड़ा ऐसे लगा के, और ये देखिए मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, ये इनको दे देना, परसों तक ठीक हो जाएंगे, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे फ़ोन कर देना। यही लाइनें होती हैं नॉर्मली आप देखिए कि मतलब किसी की भी फिल्म हो, आमतौर से यही लाइनें मैंने डॉक्टर की सुनी है। माँ की ये सुनी है कि भाई बेटा आ गए हो घर पे, बेटा तुम आ गए, ये सुनता था मैं, माँ की लाइन ये होती थी। तो दोनों ही बहुत ही कैरिकेचरिश और ऊपर की लाइनें हैं, है ना। मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं कहा कि बेटा तुम आ गए हो आज तक, 50 साल का मैं हो गया हूँ वैसे, और वो भी 84 की हो गई हैं, मगर कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा तुम आ गए हो। तो मुझे लगता है यार हमारी माँओं ने कभी ऐसा कहा नहीं, मगर फिल्म में कहती है, ऐसा क्यों कहती है ये बेचारी। और ये डॉक्टर भी मेरे कोई आया नहीं स्टेथोस्कोप लगा के अपने उस पर शरीर पे, कोई नहीं आया मुझे इंस्पेक्ट करने के लिए।
जब भी कभी भगवान ना करे डॉक्टर आया है मेरे घर तो वो नॉर्मली आया है, ऐसे कोई गले में कुछ बांध के नहीं आया है। तो हमने यही सोचा आपके सवाल से जो जुड़ी हुई बात कि लेट्स मेक इट मोर बिलीवेबल, लेट्स मेक इट मोर रियल। तो वो जो 3 वर्कशॉप्स थी वो एक डमी के ऊपर हमने करी, वो काटा पीटी की, आई हैड टू लर्न द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स एंड देन लीनियर कैसे जाता है ना ऑपरेशन। स्टेप 1 पेंटिंग होती है उसकी, स्टेप 1 तो ये एक्चुअली वॉशिंग भी अलग करते हैं ये लोग, जहाँ वॉश करते हैं ना स्क्रब एरिया कहते हैं उसको, तो वो स्क्रब एरिया के भी शॉट है, वो पता नहीं कितना रखेंगे कितना क्या है, बट वो मोन्टाज एक थोड़ा रियल है। मतलब वो एल्बो से ऑन करना, पहनना, धोने कैसे कैसे धुलेंगे, एंड में कैसे धुलते हैं हाथ। द वॉशिंग ऑफ हैंड्स इज अ एलैबोरेट प्रोसेस बिकॉज सी इफ़ यू कैरिंग एन इन्फेक्शन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और आगे आप काटेंगे किसी को तो इन्फेक्शन कैन गेट कैरीड राइट। सो वो बहुत ही एक केयरफुल प्रोसेस है। देन ये कि समझ में आया बात की बहुत सारे सर्जन ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हैं, और ये मैंने मेरे अभी राइट शोल्डर का इशू चल रहा है, बीच में ऐसा भी होने वाला था कि शायद इसे सर्जरी करनी पड़े, बट लकीली आई वाज ब्लेस्ड टू बच गए। सर्जरी तो नहीं होने वाली है, बट पाडली वाला जो है डॉक्टर पाडली वाला वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्थोपीडिक्स इन द कंट्री, अंबानी के हेड हैं वो, कोकिला बहन के। सो ही वॉज माई डॉक्टर एंड आई कॉन्फर्ड विद हिम। ये मैंने उनसे पूछा, कहते यस इन सर्जन्स लॉट ऑफ देम यूज़ म्यूज़िक वाइल परफॉर्मिंग सर्जरी। अब सोचिए आप तो बेहोश हैं, वो गाने सुन रहे हैं। यही मेरा सवाल भी था। कोई खास वजह तो आपने वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो स्ट्रेस को हटाने के लिए, बेसिकली वो डॉक्टर का यही माइंडसेट रहता है उस वक्त कि सोचिए ना एक डॉक्टर है आपको काटेगा, आप बेहोश हैं, आपके ऊपर काम कर रहा है ना। कई बार हो सकता है कैंसर हो आपको, कई बार कुछ और हो सकता है, मतलब कुछ अजीब ही सिचुएशन होती है ना जब ये होता है, या कुछ ठीक ही करना है ना, अपेंडिक्स निकालनी है, कुछ इसी किस्म का काम होता है। तो उसमें फिर माइंडसेट नेचुरली उनका बहुत काम चाहिए। तो एनीथिंग दैट मेक्स देम हैप्पी और ईजी वो यूटिलाइज किया जाता है विद इन द एक दायरे में कि भाई विद इन द रियल पैरामीटर कि भाई। सो वो काटा पीटी मैं यही कहूँगा कि वो आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि ये इंस्ट्रूमेंट मैंने गलत ही मांग लिया कुछ। सर्जरी का नाम भी आपको करेक्ट लगेगा, और जो सर्जरी है उस हिसाब से वो करेक्ट लगेगा परफॉर्मेंस, क्योंकि डॉक्टर को सेट पे भी बुलाया गया था। जबकि चेहरा मेरा कुछ भी नहीं दिखेगा उसमें, टोपी है, हेड हैज़ टू बी कवर्ड, स्पेक्स हैं क्योंकि मैं चश्मा यूज़ करता हूँ, मास्क है यहाँ तक तो वैसे ही, तो कुछ दिखेगा नहीं। मगर अगर कोई ये डॉक्टर देखेगा तो उसको लगेगा हाँ यार। और ऐसा नहीं है कि कोई थ्रू आउट ही है, एक ही सर्जरी है, बस 2 जगह सर्जरी है, 2 सर्जरी। ये सर एक बहुत ही अच्छी बात कही जो मुझे भी सीखने को मिली। डॉक्टर सर्जरी के टाइम पे थोड़ा म्यूजिक ऐसा नहीं, मुझे भी सीखने को मिली ना, मुझे कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जो मुझे पता लगा एक और सर्जन से वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो सर हम ऐसा माने और ये ऐसा नहीं हर डॉक्टर यूज़ करता है, कुछ डॉक्टर्स करते हैं। तो सर हम ऐसा माने कि ऐसे ये वर्कशॉप करके इतना जो नॉलेज लेके डॉक्टर का एंड डीन भी है, होम डॉक्टर बन चुके हैं आप, फैमिली वाले डॉक्टर? बिल्कुल नहीं सर, वो सब वो एक्टिंग कर सकता हूँ मैं सर, बस मैं घर पे कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ घर पे, ये तो बस सर एक एक्टिंग करना वहाँ पे और एक वो करना। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी हेल्यूसिनेशन मेरे पास नहीं है कि मैं जाके किसी को बेचारे की सर्जरी कर दूँ। मैं तो सर डर जाऊँगा। यू नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, योर हैंड्स हैव टू बी स्टडी। उसने ये भी समझाया मुझे, कहता है हाथ बिल्कुल इन लोगों के ना स्टडी होते हैं, क्योंकि सोचिए एक शरीर के अंदर काटा है, ये रबड़ नहीं काटा आपने। एक स्किन को अपने काटना है तो स्किन को कैसे काटेंगे? अगर अनस्टडी हैंड है, स्किन की जगह और कुछ कट गया तो लेने के देने। तो सोचिए कितना मुश्किल काम है उसका, और हम चले जाते हैं परेशान करने के लिए उसको, यार मेरी नंबर कब आएगी। यू नो व्हाट आई मीन, इट्स अ डिफिकल्ट जॉब। तो ऐसा कुछ है नहीं, शो डजंट हैव टू डू मच विद माई बिट फ्रैंकली। द शो, द स्टोरी अगेन आई रिपीट इज अबाउट दीज 5 interns. But yes, I'm a very critical part of the story. एंड सर ये सारे स्टारकास्ट से हमने आपके इंटरव्यू से पहले बात की, सभी का ऐसा कहना है कि सभी आपसे मिलने से पहले ऐसे काफी डरे हुए थे, अरे राहुल देव जी मेरे से डरे हुए थे क्यों भाई? शेयर करना है स्क्रीन ना, लेकिन जब वो आपसे मिले, अरे बहुत ही आपने उन्हें कंफर्ट कराया, बहुत ही कंफर्ट जोन में ले गए,
नेचुरल लाइक ऐसे एक हम उम्र टाइप्स की आपने बातें की, बहुत ही अच्छे से किया। तो एक यूथ एक्टर जब आते हैं इस तरह से तारीफ करते हैं कि मिलने से पहले हम काफी डरे हुए थे कि सर कैसे रिएक्ट मत डरे क्यों हुए थे? फिल्मों में जिस तरह से आपके मतलब वहाँ उनको मैं बंदूक लगाने वाला हूँ कि चल भाई फटाफट बता दे क्या है तेरे पास, यहाँ दे जा, और नहीं है तो ले जा ठाड़। नहीं सर, ऐसा मेरा नहीं कर सकता हूँ। कंफर्ट जोन कराया उनको कि नहीं लाइक हम सभी एक फ्रेंड है, क्योंकि सीनियर एक्टर अपने ओरा में जीते आ रहे हैं। नहीं सर, कोई ऐसा नहीं है, सारे सीनियर एक्टर बड़े अच्छे होते हैं। हम भी नए नए आए थे। आई रिमेंबर माई फर्स्ट फिल्म विनोद खन्ना साहब, Sanju Baba, one of my favorites when I was growing up, and of course Salman Khan ji. So he is like a couple of years older than me, or 2-3 years older than me. Baba is now across 60. That time Vinod Khanna Sahab, I mean we've grown him. Amar Akbar Anthony I've seen maybe 10 times. You know, Mere Apne I've seen on television 2-3 times. So many films, Mahasangram, so many films there, Dayavan, so many of his films, dashing looking man. I remember one line he told me out of his trailer. Kavita was also there, his wife, and of course he is no longer anymore there. But terrific actor, trained actor from FTI. You know, it's like ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठ के आ गए. Trained institute actor हैं वो. और उन्होंने ये बोला था मुझे कि मुझे याद आ गया यार, पिक्चरों में कैसे टेढ़ा मुंह करके बोलते हैं, हिंदी तो बोल लेते हो। तो मैंने कहा सर क्यों नहीं बोल सकता हूँ हिंदी, यार दिल्ली से हूँ। तो आई रिमेंबर द फर्स्ट लाइन, दैट वाज द ब्रेकिंग ऑफ द आइस। उसके बाद देन थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगा था, हिंदी बोल लेता हूँ मतलब क्या बोल रहा है आदमी मुझे यार, बट उसके बाद ठीक हो गया था। सर क्योंकि फिल्मों की आपने बात की, मैंने अभी तोड़बाज देखी, बहुत ही ऑसम, अच्छा जी, बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही जिस तरह से आप लोगों ने कैरेक्टर किया। एंड नाउ सर LSD पे आते हैं सर। 5th of Feb को स्ट्रीमिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले सर ये जानना चाहेंगे, आपसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया होगा कि OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे सेंसरशिप की बातें हो रही हैं। अच्छा, कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, जैसे फिल्मों में होता है सेंसरशिप होना चाहिए, कट होने चाहिए। आप एज एन एक्टर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है सर, क्या मानते हैं सर? See, I feel के I can't say anything because you know I'm nobody to say anything. It's a democracy. Each one has a view. मुझे एक्चुअली एज एक्टर खाली यही लगता है, एंड आई विल से इट रिस्पॉन्सिबली, ठीक है होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना ही चाहिए, बट नॉट टू द एक्सट्रीम लेवल जो मूवीज़ में होता है। वहाँ थोड़ा हिपोक्रिटिकल हो जाता है। यू नो, पुरानी फिल्मों में क्या देखा जाए, 2 फूल मिले और इधर बच्चा पैदा हो गया। आई मीन टेल मी, आई मीन वी आर ऑल एजुकेटेड पीपल, तो ऐसा तो नहीं कि 2 फूल मिलते हैं और इधर बच्चा आ जाता है ना, ऐसा नहीं होता है। तो वाई टू प्रोजेक्ट समथिंग विच इज़ सो अननेचुरल? यू नो, मेक इट, अगर हम मैटर ऑफ फैक्ट कर दें ना उसको, मैटर ऑफ फैक्ट, जैसे कि उसमें फिर इतना हु-हा भी नहीं होगा लोगों का, एक वो क्वेश्चन मार्क रहता है ना, अरे क्या है ये, वो हट जाएगा, आई फील। बट यस, डेफिनेटली टू अ लेवल विच इज़ परमिसिबल, उतना ही है। और क्योंकि ये विजुअल मीडियम है और वर्बोज मीडियम भी है, साइलेंट मूवी तो है नहीं, लैंग्वेज भी है इसमें और विजुअल भी है, तभी आपको फिल्म समझ में आती है। और उसमें मुझे यही लगता है कि विदाउट हर्टिंग एनी वन सेंटिमेंट्स, अगर जैसे कि कोई रिलीजियस कम्युनिटी है, एक वो ध्यान रखना ही चाहिए, उसका 100% रखना चाहिए, क्योंकि कईयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कईयों के लिए थोड़ा कम होता है, बट हर किसी का, क्योंकि एक डेमोक्रेसी है, हर किसी को आप रिस्पेक्ट देखें, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। एंड वल्गैरिटी चाहिए ही नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है कई बार। यू नो, इफ़ यू आर शोइंग ऑर्गेनिकली एक सिचुएशन है, और ऑर्गेनिकली अगर उसको टिटिलेटिंग ना बनाए तो भी मेरे हिसाब से ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बट एट द सेम टाइम नॉट अ सेंसरशिप टू द पॉइंट ऑफ हिपोक्रेसी, कि यार एक ज़बरदस्ती होता है ना, एक आदमी को कैंची चलानी है क्योंकि मैं सेंसर हूँ, वैसा नहीं, वैसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, एक मिड पाथ, यू नो, जो एक बीच का रास्ता होता है ना, सबको खुश कर देने वाला, वैसा। एंड सर 2021 साल की शुरुआत हो चुकी है, हर किसी को इस साल का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। जी, साल की एंट्री हुई, अभी पिछले दिनों हमने देखा आपका एक प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट हुआ, हमने मीट किया। जी जी, नाउ यहाँ पर हम देख रहे हैं, हाँ जी। कैसे इस साल को आप अपने आप को बिजी रखने वाले हैं,
एंड आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसकी भी के बारे में भी काफ़ी चर्चा होती रहती है, सो कैसे सारी चीज़ों को आप मेंटेन करते हो? बस सर जैसे जैसे वक्त आता रहता है वैसे वैसे करते रहता हूँ, जैसे जैसे होता रहता है वैसे वैसे बहते रहते हैं। जब शूटिंग में तो वहाँ बह गए, अब घर पे आ गए तो पर्सनल लाइफ में बह गए, रेस्ट करने का समय है तो उसमें सो गए, वैसे ही सिंपल। सो कितने और प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में अनाउंसमेंट होने वाले सर? अगर इस अभी सर आएंगे मार्च में, एक मेरी रिलीज़ शायद मार्च में होगी, अप्रैल में, मुझे पता नहीं, बिकॉज अभी चैनल्स डिसाइड एवरीथिंग एंड द प्रोड्यूसर्स, सो आई एम ओनली एन एक्टर। तो एक रात बाकी है, एक प्रोजेक्ट है जो कि एक थ्रिलर है, वन नाइट स्टोरी है, मैं उसके बहुत करीब है मेरे। और एक बालीगंज एक प्ले था NSD का 1983 का, शायद आई थिंक 1983, आई एम नॉट वेरी श्योर। उसके राइट्स लिए थे, उसी के प्ले राइट का ने वो फिल्म में डेवलप किया उसको और कुछ पोर्शन ऐड करके टाइटल चेंज कर दिया है। सो वो है। उसके बाद फिर एक हिस्टोरिकल है, नाम मैं ले नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरा एक ND है। तो इंटरेस्टिंग है इस साल का लाइनअप भी। आई एम स्टार्टिंग वर्क ऑन अनामिका नेक्स्ट मंथ, और ये विक्रम भट्ट की फिल्म है, उनके साथ मैं चौथी फिल्म उनकी डायरेक्शन में करूँगा और वैसे 5वीं करूँगा, क्योंकि ही रोट बर्दाश्त फॉर मी, बॉबी एंड माई सेल्फ वर देयर इन बर्दाश्त, डायरेक्ट वो निवास ने करी थी, तो लिखी विक्रम जी ने थी। और उनके साथ मैंने आई थिंक एक कॉमेडी की, आवारा पागल दीवाना, उन्होंने मुझे अवार्ड दिलाए हैं फुटपाथ के लिए। फिर एक फिल्म जो चली नहीं थी हम लोगों की, वो सुपर नेचुरल स्पेस में थी, मैं प्रोफेसर का रोल किया था, शापित, तो वो नहीं चली थी, और बाकी दोनों बहुत अच्छा की थी उनके साथ फिल्में। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म अनामिका विद हिम, दिस सीरीज़ विद हिम। इसमें ऑल्सो सनी लियोनी है, उनके साथ भी मेरा ये 3rd प्रोजेक्ट होगा। आई मेट ऑन द सेट्स ऑफ लीला, अहमद खान, अकबर खान, अहमद खान एंड बॉबी खान। वो फिल्म चल गई थी, T सीरीज़ की फिल्म थी, अच्छी चली थी, म्यूज़िक बहुत अच्छा था उसका। देन एक और फिल्म हम लोगों ने की है, वो अभी रिलीज़ नहीं हुई है। सो अगेन 3rd एसोसिएशन विद अ 5th वन विद विक्रम, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एक सर और एक सवाल, क्योंकि म्यूजिक की आपने बात की, प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं म्यूजिक वीडियो का बहुत ही ट्रेंड है ऐसे। पहले प्रेजेंट टाइम में क्या सर, ये हमारे वक्त होता था। हाँ, मतलब मैंने मेरे ख्याल 2 या 3 म्यूज़िक वीडियो मैंने किए हैं, हाँ, जब मैं मॉडलिंग करता था। बीच में गायब हो गए तो सर मेरी तो गलती नहीं है ना उसमें। हम देख रहे हैं काफी ट्रेंडिंग में है, सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम आपको ऐसे देखेंगे म्यूजिक वीडियो ऐसे कुछ पता नहीं सर, अभी ये मैं क्या बोलूँ कि मुग्धा जी या ऐसे कुछ, क्योंकि आप लोग आई मीन इफ़ यू से सो, अभी अब कह रहे हैं आप, ये शायद आपकी सुन ले ऊपर वाला, हो सकता है कि मुग्धा और मैं एक म्यूज़िक वीडियो में आ जाए, आई डोंट नो, अभी ऐसी कोई बात तो नहीं है, मगर होगा तो इल बी नाइस, इल बी नाइस, इल बी नाइस। सोशल मीडिया मुझे पता नहीं सर कि आप कितना फॉलो करते हैं, कितना नहीं मैं हूँ, मैं एक्टिव हूँ ट्विटर पे। सोशल मीडिया पर ऐसे अक्सर बातें करते हैं कि जैसा कि आपने अभी बताया कि फिल्मों में आप ऐसे डायरेक्टली बंदूक लगा देते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे बिल्कुल नहीं है। रियल लाइफ में काफ़ी काम, हम्बल है यार। तो उस हिसाब से जैसे आप बोल रहे हैं, फिर तो प्राण साहब को पहले ही 8-10 लोगों को मार के आना चाहिए था। मतलब पुलिस पीछे पीछे, जहाँ शूटिंग भी हो रही है और साथ में पुलिस भी आ रही है, अगले सेट पे गए, वहाँ पे भी पहुँच गए वो, ऐसा नहीं होता यार। कैसे देखते हैं सर आप इन सारी चीज़ों को? एक कलाकार कैसे देखता है यार, एक कला है, 7 रस हैं, उन्हीं के ले दे के आगे पीछे करके उनको पेश करना है। लाइनें हैं, वो ज़ुबान है उस कला की, ज़ुबान के लिए एक मेन कैप्टन वो है डायरेक्टर, तो जैसा जैसा वो चाह रहा है आपसे वैसे वैसे आपको पेश करना है। कई बार आप इनपुट्स दे सकते हैं, मगर कई बार डायरेक्टर को अच्छे लग सकते हैं वो इनपुट्स, कई बार हो सकता है वो बहुत क्लियर हो कि नहीं ऐसे नहीं, वैसे ही कर लेते हैं। तो कहना आपको डायरेक्टर का ही मानना है सर। और जो भाषा है, जो भी है, अभी एक फिल्म में मैंने हरियाणवी ट्राई करी है, अच्छा लगा मुझे। तो बोलियाँ मेरी ठीक है सर, पंजाबी भी बड़ी अच्छी बोल लेता हूँ मैं, हिंदी ठीक है मेरी, इंग्लिश ठीक है मेरी। इसमें इंग्लिश ज़्यादा है इस वाली इस सीरीज़ में, क्योंकि मुझे लगा कि एक एजुकेटेड डीन है तो ज़ुबान उसकी नेचुरली ना, रियल लाइफ में भी कैसे करते हैं हम, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में वी टेंड टू यूज़ अ लॉट ऑफ इंग्लिश, तो हिंदी यूज़ कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, सॉरी। तो सर ऐसा कोई कैरेक्टर है जिसका इंतजार अभी भी राहुल जी को है कि ये अगर मुझे जीने को मिले पर्दे पर? यार लास्ट ईयर हम लोगों ने ना, इनफैक्ट एकता मैम ने एक अपॉर्चुनिटी दी थी मुझे, हुज़ योर डैडी, यू नो, एक तब मुझे जब आई रीडिंग तो मुझे लग रहा है एक माइंडलेस कॉमेडी है, जब उसके अंदर घुसे
तो मुझे लगा यार प्रेम सिंह बरनाला तो बड़ा कमाल का हो सकता है, क्योंकि बरनाला होते हैं जट सिख और दाढ़ी भी थी इसकी, और ये एक सूबेदार भी है। तो सूबेदार आर्मी का तो नहीं मैंने देखा, मगर जो कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल होते हैं पुलिस के, डैड एक बड़े अकम्पलिश पुलिस ऑफिसर थे, 2 गैलेंट्री अवार्ड्स लिए उन्होंने कंट्री के लिए, 2 अलग अलग प्रेसिडेंट से लिए 26 जन परेड्स पे। सो मुझे लगा कि यार इनके साथ तो मैं बड़ा हुआ हूँ अर्दलियों के साथ। सो वैसे ही एक था हमारे पास तुलसी राम, तो मैंने कहा वो तुलसी राम जी को कॉपी करके डाल देते हैं। तो वो प्रेम सिंह बरनाला में मैंने कुछ वो डाले हैं, खाली वैसा नहीं है, वो जो तुलसी राम जी बड़े सिंपल थे वैसे वाले नहीं है जो उसमें दिखाया बड़ा हैंडसम कोई आदमी है और लड़कियां उसके पीछे पीछे हैं, वैसे टाइप का नहीं है वो कैरेक्टर, मगर अब स्क्रीन प्ले वो कहता था। और अभी देखिए ना उसके लिए जो फिल्म फेयर अभी OTT अवार्ड्स हुए, अब मेरा जैसा एक्टर जिसने 20 साल पहले काम शुरू किया था और खलनायक के लिए किया था, उसको एक नॉमिनेशन मिल जाए बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग कॉमेडी, आई फेल्ट हैप्पी, क्योंकि एक कॉमेडी में करना चाहता था। पहले एक स्ट्रेट फेस करी थी हमने शुरुआत में, मगर तब ना कला इतनी थी नहीं साथ में। पिक्चर बहुत चली थी, वो विक्रम जी की फिल्म थी, फिरोज नाडियाडवाला साहब ने प्रोड्यूस करी थी, आवारा पागल दीवाना। देन उसके बाद मैंने एक कॉमेडी काफ़ी एक अलग फेज़ में ट्राई करी थी, वो भी स्ट्रेट फेस थी, क्योंकि वो जो सरदार था कैरेक्टर मेरा, वो एक स्ट्रेट फेस है, संधू साहब इन मुबारका, वो भी चली थी। तो इसमें एक ऐसा कैरेक्टर मिला था जिसमें खुद बुफूनरी करनी है, यू हैव टू बी एक्टिव इन द स्ट्रेट फेस्ड लाइन नहीं है आपकी, आपको करना है, बहना है उसमें, तो मज़ा आया। तो जो आपका क्वेश्चन था, एक मैं ऐसा भी कुछ करना चाहूँगा, कोई ऐसा हो जो रोए आदमी यार, दिल की अपनी बयान कर दे, पेश कर दे, जो भी अंदर है पेश कर दे लोगों को। तो ऐसा किस्म का यू नो कि वे यू कैन एक्सप्रेस इन अनदर काइंड ऑफ इमोशन, यू नो, that's what I want to do.